नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है और इसे दिलचस्प बना रही है दो भाइयों के बीच की आपस की तकरार। बात कर रही हैं तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई की, जिसमें रोजाना नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एक सिंपैथी वाला एंगल है जो तेज प्रताप के साथ जा रहा है, एक छोटे भाई वाला एंगल है जो तेजस्वी के साथ जा रहा है, फिर एक मां की भूमिका नजर आती है जिसमें राबड़ी देवी नजर आती हैं, और बाकी अगर लालू परिवार की बात करें तो बहनें भी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन भाई तेज प्रताप के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। इन सब के बीच आपको समझना होगा कि चुनावों में अपनी असली हकीकत जानने के लिए तेज प्रताप मैदान में है, और ऐसे वक्त में मैदान में है जब तेज प्रताप पूरी तरीके से अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार है जो सपोर्ट कर रहा है तेजस्वी यादव को। अब देखिए दोनों भाइयों के बीच की तकरार कैसी है। राघोपुर सीट से तेज प्रताप ने अपना कैंडिडेट उतारा है, वहां जा जाकर बोल रही हैं कि तुम्हारा विधायक फेल है, यानी कि तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी कह दिया गया है कि भाई पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जवाब तेज प्रताप की तरफ से भी मिला कि पार्टी से बड़ी जनता होती है ना। और फिर हमने देखा कि महुआ सीट से आरजेडी ने भी जिस तरीके से कंपटीशन दिया है तेज प्रताप को, इससे नाराज है तेज प्रताप, कह रहे हैं कि क्यों उतार दिया हमारे सामने, तो फिर हमने भी राघोपुर से उतार दिया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दोनों भाइयों का आमना सामना होता है, तकरार साफ देखने को मिलती है। लेकिन इन सबसे इतर बिहार चुनावों में पहले दिन से चर्चा में बने हुए तेज प्रताप एक बार फिर से चर्चा में उस वक्त आ गए जब उनका आमना सामना हो गया बीजेपी के सांसद रवि किशन से। आमना सामना ही नहीं हुआ बल्कि दोनों की मुलाकात जब हुई तो दोनों ने जिस तरीके से मीडिया को संबोधित किया, एक दूसरे को गले लगाया और तो और एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। चर्चा तेज हो गई कि क्या तेज प्रताप कुछ और प्लान अख्तियार कर रही हैं, प्लान बी जिसे आप कह सकते हैं। अब तेज प्रताप की तरफ से तो खंडन किया जा रहा है, लेकिन रवि किशन ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। अब देखिए तेज प्रताप की तारीफ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैंने कहा ना उनके साथ सिंपैथी जा रही है, और ये जो सिंपैथी जा रही है शायद रवि किशन इसे ही भुनाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए वो सच के साथ हैं, उन्होंने कहा कि वो महादेव के भक्त हैं, और इसी तरीके से जो सही राह पर चलेगा सबको वो पसंद आता है। और रवि किशन तारीफ करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो सुन लीजिए, फिर तेज प्रताप का क्या रिएक्शन आया वो सुन लीजिए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हम तो कह ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। वाह, सर आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आप प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है, और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ ये अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना हो। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है, ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा है, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया अब खारा अब खत्म हो गई बात, चला ना। तो तेज प्रताप तो वन वर्ड में आंसर देगा कि नहीं, मतलब कि वो इस तरफ नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, समानता क्या है कि भगवान शिव के ये भी भक्त है, ये भी भक्त हैं, और यही बात इशारों इशारों में रवि किशन भी कहते हुए नजर आए। फिर जनता तेज प्रताप को पसंद क्यों कर रही है, इसका जवाब भी रवि किशन ने क्या दिया आपने सुन लिया।
आपको ये बताते चलते हैं कि अपने अपने चुनाव प्रचार को खत्म करने के बाद पटना एयरपोर्ट पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात भी क्या हुई थी, देखिए, अब जहां पर दो दिग्गज टकराए, मीडिया वहां पर मौजूद थी, दोनों को घेर लिया। तो भले ही दोनों अलग अलग राजनीतिक दल से, अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए। रवि किशन से पूछा गया कि क्या कुछ पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, किसी निजी एजेंडे के कारण राजनीति में नहीं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि भाई बड़े बेटे के साथ अन्याय हुआ है, तो किशन ने मतलब एक डिफेंसिव मोड अपनाया और कहा कि ऐसे सवाल ऐसे वक्त में आप मत पूछिए, ये चुनाव का वक्त है। बिहार की जनता सही गलत पहचानने में समझदार है। दोनों नेताओं की ये जो अनऑफिशियल मुलाकात हुई, इसने बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा बटोरनी शुरू कर दी। अब ये तो रही इस मुलाकात की बात। देखिए, 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हो चुका है। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले हुई ये मुलाकात बहुत कुछ इशारा कर रही है। हालांकि अगर आप दोनों राजनेताओं के चेहरे के हाव भाव देखेंगे तो रवि किशन बहुत मजबूत, सशक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप के चेहरे पर वही गम है जो एक परिवार से अलग होने पर एक बड़े बेटे को होता है। अब आप समझ के चलिए कि आप ही किसी घर के बड़े बेटे हैं और आपको समझ में आए कि भाई बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, तो सारे बिजनेस से भी, प्रॉपर्टी से भी, तो भाई अब देखिए चुनावी माहौल में चुनाव से ही दूर कर दिया है और फिर खुद अकेले मैदान में उतरना पड़े, कोई साथ में ना खड़ा हो, तो ये ही भाव होते हैं जो इस वक्त तेज प्रताप की नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया नहीं। लेकिन रवि किशन बात मार गए, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, महादेव के भक्तों के लिए दरवाजे हमेशा से खुले हैं। अब देखिए, तेज प्रताप और रवि किशन की ये जो मुलाकात हुई पूरी तरीके से अनऑफिशियल थी, अनप्लान्ड थी, जैसा कि देखकर भी समझ में आ रहा है। लेकिन इसने बिहार के सियासी पारे को हाई कर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार हम देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता खेसारी लाल यादव का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। जवाब तेज प्रताप यादव की तरफ से भी करारा दिया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच अब देखने वाली बात यह होगी कि तेज प्रताप और रवि किशन की मुलाकात और ये बात कहां तक आगे बढ़ती है। रही बात लड़ाई की, अगर हम करें कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच की जो खींचतान है, उसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि एक पत्रकार के साथ शूट करते हुए मुलाकात होती है। एक शोरूम के बाहर एक भाई खड़ा होता है तेजस्वी यादव और एक अंदर होता है। तेजस्वी ने वहां पर अपनी दूरियों को मिटाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया शॉपिंग करा रहे हैं क्या, लेकिन तेज प्रताप वहां पर कोई जवाब नहीं देते हैं। मतलब दूरियां हैं। अब रवि किशन के बहाने तेज प्रताप भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, या ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल कैजुअल था, ये तो ये राजनेता बेहतर जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, बात हुई, चर्चा हुई, बिहार के सियासी पारे में उछाल आया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात आपको फिर से याद दिलाते जाते हैं, बाकी अपडेट्स के लिए आपको एनएमएफ न्यूज के साथ ही बने रहना है। लेकिन अगर आप तत्काल प्रभाव से पल पल की अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.newsnmf.com। ये लिंक है, इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको और भी अपडेट्स मिल सकती हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।